हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपका जो कल कॉर्पोरेट अकाउंट्स का एग्ज़ाम है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, दो तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है। पहले एक एक करके चैप्टर वाइज बात कर लेंगे कि आपको क्या क्या ध्यान पे रखना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जो सम्स आएगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। आपको बस जो मैंने मैराथन में पूरा एक एक कॉन्सेप्ट लिया है उसको एक बार वापस से ब्रश अप कर लेना बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम, ठीक है। क्योंकि गुडविल का जो चैप्टर है ना वो आपका बेस बनाएगा फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एज वेल एंड फॉर अमलगमेशन एज वेल। ओके, सो आपको बैक टू बैक ऐसे करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अमलगमेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। जो कर रहा है नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पैटर्न होना चाहिए, गुडविल, शेयर्स और अमलगमेशन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप जिस भी चैप्टर में फार्मूला बेस्ड है, जैसे गुडविल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आप हमेशा एग्जाम में आंसर लिखने के पहले एक बार फार्मूला लिखोगे एंड देन ही आप फाइनल आंसर लिखोगे, ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। भर भर के वर्किंग नोट्स बनाइएगा। अगर प्रो डाटा का सम्स आता है तो कैसे अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट, रिफंड, जैसे हमने वर्किंग नोट में आपको ढंग से एकदम एक्सप्लेन करके किया है, आपको भी बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही एडजस्टमेंट्स वगैरह देना है, ठीक है। और इशू ऑफ शेयर्स में 10 में 10 आपको मिलना चाहिए। जर्नल्स की और नरेशंस की मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना बस उसके आगे आपको बीइंग लगाना है और शॉर्ट में ट्रांजैक्शन तक नरेशन लिखना है। बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं लिखना है जैसे बचपन में लिखते थे। फॉर एग्जांपल बोनस शेयर इशू तो आप लिखोगे बीइंग बोनस शेयर इशू। फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडीम्ड तो आप लिखोगे बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड, ठीक है। इतना काफ़ी होता है। सपोज परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दो तो बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू, लाइक दैट। सो बेसिक ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज वगैरह लिखोगे, जर्नल एंट्रीज के नरेशन लिखोगे एंड फॉर्मेट आपका हर एक चीज़ पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं लेजर फोलियो लिखना, डेबिट क्रेडिट लिखना, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। लाइन्स टानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बेसिक मैंडेटरी कंटेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आपको वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपके पास कोई डिस्काउंट नहीं बचता है। बात करते हैं अगला चैप्टर का। अगला चैप्टर रहेगा आपका अमलगमेशन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैंने बार बार आपको बताया कि अमलगमेशन करके जाइएगा, स्कोरिंग ज़्यादा होता है, मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें जनरलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चाहिए एंड मे भी आपका उतना तगड़ा ना हो। फिर भी अमलगमेशन के 7 आवर्स के कंटेंट मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप उसको 2x करके 3.5 घंटे में कर सकते हो। 15 में 15 आपका वहाँ से आ जाएगा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में याद रखिएगा प्रपोज डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है कुछ नहीं करना है आपको फुट नोट में सिर्फ प्रपोज डिविडेंड को कैलकुलेट, मतलब बैलेंस शीट जब बना लिया ना बेटा, उसके बाद फुट नोट में कैलकुलेट करके लिख देना है। गलती से ही प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मत कर देना। मैंने आपको ओल्ड ट्रीटमेंट, न्यू ट्रीटमेंट दोनों कंपेयर करके सिखाया है, ठीक है ना, क्लास डिस्कशन में। पहले 2 क्लास में वैसे करके, थर्ड क्लास में, तो आप उसको पूरा एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक। लेकिन प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मत करना। सर अगर प्रपोज डिविडेंड का रेट फिर भी घुसा के दे दिया है तो नीचे दे नोट में मैंने जैसे आपको लिखाया था कि प्रीवियसली इसका क्या होता था वो आप बता देना। लेकिन बैलेंस शीट में, पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कहीं पे भी प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मत करना, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में मैंने जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक वीडियो बना के रखा है 2-2.5 घंटे का, उसको आप 2x में करके देख लेना। कंपनी फाइनल अकाउंट से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगेन फॉलो न्यू बैलेंस शीट एंड फिक्स्ड एसेट्स मत लिखना एग्जाम में। आपको लिखना है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आप लिखो। बेसिकली उसके अंदर भी आजकल पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स लिखते हैं, तो टेंजिबल वाला वर्ड ही खत्म हो गया है। आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। जो पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट्स लिखा करते थे उसकी जगह ये यूज़ होता है। तो इस बात को भी आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स में ध्यान रखना है, ओके। एंड बात करते हैं बाईबैक एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के। तो बाईबैक के हर एक सम्स में आपको तीनों रूल्स दिखाना है। सर अगर ऐसा हुआ कि बाईबैक बोला है क्वेश्चन में 20% ही करने, ठीक है, लेकिन हम लोग तो लॉ के हिसाब से 25% तक कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला अगर 20 बोला है और 20 के लिए वो एलिजिबल है तो 20 ही करिएगा, 25 मत करिएगा। कंपनी की इच्छा के विरुद्ध मत जाइएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन की इच्छा के विरुद्ध मत जाइएगा, जो लिखा है वही करिएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सर कैश फ्लो करेंगे या फंड फ्लो कॉन्सेप्ट करेंगे, कौन सा करना है? तो बेसिकली बेटा जब आपको रिजर्व्स यूटिलाइज करने बोले सब में तो फंड फ्लो कॉन्सेप्ट करना, और नहीं तो आप कैश फ्लो फंड फ्लो कोई भी कर सकते हो। बेटर है फंड फ्लो प्रैक्टिस करके जाओ और सभी जगह फंड फ्लो कॉन्सेप्ट ही लगा देना, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स योर अंडरराइटिंग ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स। उसमें याद रखना कमीशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड फॉर्म अंडरराइटिंग कब लेस करते हैं, कब ऐड करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगेन मेरा मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 दिया हुआ है, आप उसको देख के हेल्प ले सकते हो फॉर अंडरराइटिंग चैप्टर, ओके। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में याद रखना जर्नल एंट्रीज सारे पास करना, उसके नरेशन भी आपको देना होगा और वर्किंग नोट भी देना होगा, ओके। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का फुल फॉर्म लिखना है, आप ECE करके मत लिखाना। आपको अगर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस लिखना है तो आपको पूरा लिखना है, बिकॉज बेटा 10 मार्क्स का रहेगा और आपको 4 एंट्री मार के नंबर लेने हैं।
तो आपको 4 या 5 एंट्री रहेगा मैक्स, ठीक है, लैब्स का भी अगर दे दिया तो आपको उस 4-5 एंट्री के लिए आपको नरेशन बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कहीं भी गलती नहीं चाहिए, 80 ऑन 80 चाहिए पूरा प्रिपेयर में, क्योंकि क्वेश्चन सारे सजेशन से ही आएंगे और आपको बस ड्राइंग करके आना है, ठीक है ना। हो सकता है मैं आपको कल अवेलेबल ना रहूँ या मेरा नेटवर्क का इशू हो, मैं थोड़ा फ्लाई कर रहा हूँ, तो कभी भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, कोई भी सोल्यूशन वगैरह चाहिए या मैम को इन्फॉर्म करते रहिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात बताना है कि थोड़ा अकाउंट्स में स्पीड मेंटेन करना, वरना होगा क्या कि आपको आता हुआ रहेगा सब कुछ, ओके, लेकिन फिर भी आपका पेपर छूट जाएगा। दैट शुड नॉट बी द केस। राइटिंग थोड़ा गंदा हो चलेगा, अमाउंट कॉलम में फिगर्स बस ढंग से लिखना। जैसे शेयर कैपिटल 10 लाख, तो शेयर कैपिटल कैसे भी लिखो 10 लाख सही लिखना चाहिए। अच्छा, एक याद आया शेयर कैपिटल से कि ऑथोराइज कैपिटल का क्या करना है बेटा। ऑथोराइज कैपिटल का हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आएगा, वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में रहेगा। अगर दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में 0 लिख देना अगर नहीं भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड व्हाट आर द अदर चैप्टर्स। और तो ऐसा कुछ खास चैप्टर में दम नहीं है जिसमें मेरे को कुछ ऐसा गाइड करना चाहिए। बाकी मैंने आपको सारे एक बार ओवरऑल कवरेज दे दिया है। और भी कोई भी डाउट रहेगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9903503989, इस पर आप कॉन्टैक्ट करते रहिएगा, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और उनकी भी हेल्प कीजिएगा।